चाईबासा में भारी वाहनों पर नो एंट्री नियम के लागू करने की मांग अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के बैनर तले सैकड़ों आंदोलनकारी तांबो चौक से रविवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास तक 6 दिवसीय पदयात्रा पर रवाना हुए। आंदोलनकारियों का कहना है कि शहर और आसपास के इलाकों में भारी वाहनों के अनियंत्रित परिचालन से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। लंबे समय से नो एंट्री नियम लागू करने की मांग उठाई जा रही, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस मांग को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन जारी है। बीते वर्ष अक्टूबर में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसके अलावा हाल ही में आंदोलन समिति का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिलकर अपनी मांगों को रखा था। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 6 दिनों के भीतर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पदयात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे स्थानीय लोगों के लगातार बढ़ते दबाव के बाद भी जिला प्रशासन आखिर नो एंट्री का नियम क्यों लागू नहीं कर रही है, यह बड़ा सवाल है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या एक बार फिर से स्थानीय लोगों को निराशा हाथ लगती है। आप लोग न्याय यात्रा निकाले हैं, क्या जरूरत पड़ेगी इस यात्रा को निकालने की? मेरा नाम महेंद्र जमुदा है और इस जो हम लोग नो एंट्री आंदोलन समिति का मैं भी एक सदस्य हूँ। हम लोग ये न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि आए दिन हम देख रहे हैं कि चाईबासा के इर्द गिर्द हमेशा एक्सीडेंट होते जा रहा है, जिसमें यहाँ के चाईबासा मूलवासी आदिवासी उनका जान जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है। पहले भी यहाँ पर चाईबासा में नो एंट्री लागू था, लेकिन अब नो एंट्री लागू नहीं है, जिसमें एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग न्याय यात्रा निकाले हैं कि यहाँ के लोगों पर जान बच सके, एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि जहाँ पर ये गाड़ी गुजरती है वहाँ पर टाटा कॉलेज है, डीएवी स्कूल है, जेवियर स्कूल है, डीसी कार्यालय है, तो सब तरफ आवाजाही इतना ज़्यादा होता है, उस बीच में ट्रक चलते रहता है, जिससे यहाँ के लोगों को जान माल की बहुत क्षति हो रही है। इसलिए हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारा मांग, इससे पहले भी हम लोग पिछले बार दीपक बिरुआ जी से मिलने का प्रयास किया, उससे मौका नहीं मिला, उन लोग समय नहीं देते। इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के पास अपनी मांगों को लेकर कि चाईबासा में नो एंट्री पहले की तरह लागू, ताकि यहाँ के लोगों का जान बच सके और चाईबासा का भविष्य बच सके। कौन कौन से मार्गों से गुजरेगी और कौन कौन से शहरों को छूते हुए जाएगी ये यात्रा? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं चकदरपुर होते हुए खूंटी होते हुए खूंटी मुड़ी होते हुए रांची जा रहे हैं। ये हमारा 6 दिन का पदयात्रा है, क्योंकि अब देख रहे इतनी गर्मी है, इस गर्मी में भी हम लोग चल रहे हैं। हम तमाम ऐसे साथियों को सैल्यूट करना चाहेंगे जो इतनी तपती गर्मी में भी अपने भविष्य का, अपना चाईबासा का भविष्य को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रत्येक राज्य के जिलों में नो एंट्री से संबंधित लागू है, नो एंट्री लागू करे। जिस प्रकार का दोषारोपण करने का काम कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के साथ साथ उसका कार्यकर्ता कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है बोलता है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7/12/2024 को अनुमंडल कार्यालय इसी चाईबासा से नो एंट्री से संबंधित आदेश जारी हुआ था। 7/12/2024 को आज दीपक बिरुआ क्यों बोल रहा है कि यह केंद्र का मामला है? 1 तारीख को शहीद पार्क आपका खरसुआ में नो एंट्री लागू किया गया था। आपका 31/12/2025 से 1/1/2026 तक सरायकिला चौक, पंडरसली चौक, आपका खरसुआ चौक में नो एंट्री परिवहन विभाग ने किया था। आज दीपक बिरुआ परिवहन विभाग उसी विभाग का है। एक जिला में नो एंट्री लागू होता है। आपका सरायकिला चौक में आज भी आपका बड़ी बाजार होते हुए कुजू की ओर जो सड़क जाती है, हाईवे में जाती है, वहाँ नो एंट्री है आज भी, दिन को रात को। और वही चकदरपुर में नो एंट्री है। क्या दीपक बिरुआ चाईबासा को एक अलग देश समझ के रखा है? जो एक जिला के अंदर एक जगह सरायकिला में चौक में नो एंट्री है, चकदरपुर में नो एंट्री है, जमशेदपुर में नो एंट्री है, रांची में नो एंट्री है, चतरा में नो एंट्री है। क्या आदिवासी लोग बुड़बक लोग रहता है वहीं नो एंट्री नहीं कीजिएगा? कानून का बात कीजिए दीपक बिरुआ जी, आपका अधिकार क्षेत्र में है। इसी की बात आपको बताते हैं कि जो नियम लागू हुआ था उसको आप सशक्त लागू कीजिए। जो मर गया है, आप तो विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए, आपको तो लाल बत्ती चलाते हैं तो आपका तो गाड़ी खाली हो जाता है। नो एंट्री से कोई मतलब नहीं है। मरते तो हम जैसे गरीब लोग, किसान मजदूर जो सुबह सुबह चलते हैं, हम लोग मरते हैं। हमारे वेतन से आप ऐश कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। दूसरी, जो हम इतने जो लोग मरे हैं
हाथियों द्वारा कोई होता है तो आप मुआवजा दे देते हो। जो ट्रक दुर्घटना में मारे गए आपके विभाग का गलत नीति नियम के कारण उसको मुआवजा कब दीजिएगा? ये दो ही हमारी मांग है। और मेरा तीसरा मांग यही है कि जो आपने असंवैधानिक तरीके से 700 लोगों के ऊपर केस किया है, बाकी लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया जिनको के उनको आप वापस कीजिए। ये न्याय की बात है, संविधान की बात है। हम दूसरा नहीं लगा रहे हैं आपसे, हमें न्याय चाहिए। भारत का संविधान में हमें जीने का अधिकार दिया, अनुच्छेद 21 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है आपका 19 में। हम बोल रहे हैं विचार अभिव्यक्ति, आप हमको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी बेदखल कीजिएगा। आप राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दल का काम एक ही है कि शासन तंत्र को सुनिश्चित करे। जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए आप हैं, ना कि हम सरकार के लिए। सबको मेरा जोहार, हमें सपोर्ट कीजिए। न्याय यात्रा जिंदाबाद।